मैं आकांक्षा खुद में ही कहीं खोई हुई थी और खुद से ही कुछ बातें कर रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं चिराग। और सोच रही थी कि उसे कैसे बताऊं कि वो सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त या पड़ोसी नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। इतने में ही फोन की घंटी बजती है। देखा तो माँ का कॉल था। बोल रही थी, कहाँ रह गई अक्षु, अब इतना बाहर मत जाया कर घर से। अगले 15 दिन में ही तेरी शादी है बेटा। इतनी रात को बाहर जाना अच्छा नहीं होता। अब जल्दी घर आ जाओ। इतना कहकर माँ ने फोन काट दिया। लेकिन मैं फिर भी यही सोच रही थी कि मैं चिराग को कैसे बताऊं, कैसे अपने अनकहे प्यार के बारे में बताऊं। मैं खाना खाकर अपनी छत के कमरे पर चली गई। थोड़ी देर बाद देखा तो दूसरी छत पर भी कुछ हलचल सी हो रही थी। देखा तो चिराग ऑफिस से आकर अपने कमरे में जा रहा था। मेरी सांसें और तेज हो गई और सोचा आज तो मैं इस चिराग को सब कुछ बता दूंगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। इतना कहकर मैं खुद को संवारने लगी चिराग से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं चिराग के कमरे के बाहर थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो चिराग ने दरवाजा खोला और कहा, आकांक्षा तुम यहां? मैंने अपनी पलकें नीचे कर ली और कुछ नहीं कहा। चिराग ने कहा, अच्छा अंदर आओ। मैं घबराते हुए अंदर आ गई। चिराग ने कहा, बोलो कुछ बात है। मेरी सांसें और तेज हो गई और मैंने एक ही आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं चिराग। थोड़ी देर के लिए हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। फिर उसने कहा, प्यार कैसे और कब आकांक्षा? मैंने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद तब जब तुमने पहली बार कहा था ना मुझे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो जल्दी। या शायद तब जब मेरे एग्जाम में कम नंबर आए थे और मैं रो रही थी और तुमने मुझे आकर कहा था तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। शायद तब। लेकिन हाँ, तुम्हें देखती हूं ना तो कुछ अलग सा महसूस होता है। पता नहीं कब हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं चिराग। चिराग एकदम से चुप हो गया और बोला, पागल हो गई हो क्या तुम आकांक्षा? अगले 15 दिन में तुम्हारी शादी है और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम मुझे जवाब तो दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। चिराग ने कहा, सॉरी आकांक्षा, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई और है। हाँ, शायद तुम पहले बोलती तो मैं सोचता इस बारे में, लेकिन अब समय बहुत आगे निकल गया है। तुम्हारी भी शादी होने वाली है और मेरी जिंदगी में भी कोई और है। ये सुनते ही मानो मैं टूट सी गई और मेरा समय वहीं रुक गया हो। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो देखना चाहती थी कि इस बावले की जिंदगी में भी कोई और है या नहीं। मैंने अपनी दर्द भरी आवाज को छुपाते हुए कहा,
मैं कोई तुमसे प्यार करूंगी बुद्धू कहीं का। इस पर चिराग भी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं भी तो सोचूं आज इस झल्ली को हो क्या गया है अचानक से, जो ऐसी बातें कर रही है। फिर मैंने कहा, अच्छा मैं चलती हूं, शायद माँ बुला रही है मुझे। और इतना कहकर मैं चिराग के कमरे से इतनी जोर से भागी कि मानो मैं उस लम्हे से, उस समय से खुद को कहीं दूर ले जाना चाहती हूँ और दोबारा कभी लौट कर नहीं आना चाहती। मैंने घर जाकर खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया और खूब रोई। मेरे आंसू इस कदर बह रहे थे कि मानो रुकने का ही नाम ना ले रहे हो। मैं खुद को चिराग की यादों से निकाल देना चाहती थी। मैं दोबारा कभी उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। मैं इस कदर टूट चुकी थी कि खुद को ही खत्म कर लेना चाहती थी। लेकिन फिर खुद को संभाला अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि अगर वो मुझे इस हालत में देखते तो वो भी बेचैन हो जाते। पर मैंने मन ही मन में खुद से कहा कि शायद मेरा और चिराग का इतना ही सफर था। पर मन में हमेशा एक दुख रहेगा कि अगर समय रहते मैं अपने दिल की बात चिराग से कह देती तो शायद आज हम साथ होते।